राम ही राम हो रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया। अखिया कहली हम दर्शन करब रामा, अखिया कहली हम दर्शन करब रामा। और कनवा कहला हम सुनब पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया। अरे गोड़वा कहला हम तीरथ करब रामा, गोड़वा कहला हम तीरथ करब रामा। अरे हथवा कहला हम करब हो दान रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बारात, शिव जी की बारात पहुंच गई है महाराज हिमांचल के यहाँ, या यूँ कहिए कि माता पार्वती के पिता के यहाँ। और जैसे ही बारात पहुंची, अगवानी के लिए शिव जी गए। माता मैना ओ क्या कहते हैं आरती वाली थाल और जलपात्र लेकर के आगे बढ़ी। वैसे ही शिव जी को देखते ही जो है उनके हाथ से थाली और जलपात्र दोनों गिर गया। अब उसमें दो कारण है गिरने का। एक कारण यह हो सकता है कि शिव जी को उनके रुद्रगण चारों तरफ से घेरे हुए थे। अच्छा, जब चारों तरफ से घेरे हुए थे तो ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि शिव जी अपने क्या कहते नंदी पे सवार थे, तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ा। और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल हमारे के जैसे नंगा, हम तो यह एक अंचला लिए हैं, उनके पास वो अभी नहीं था, बिल्कुल नंगे थे। तो माता मैना को अर्थात माता पार्वती के माता को लगा कि जो दूल्हा बन करके आए हैं शंकर जी, यह जैसे ऊपर नंगा है वैसे नीचे भी नंगा होंगे। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण, जब वहाँ से कैलाश से चले दूल्हा बन करके, तो श्रृंगी और भृंगी एक बाघांबर ला करके उनके जो है कमर में लपेट दिए, और ऊपर से एक सांप लपेट दिए, और सांप से कहे बस खबरदार, जैसे किए हैं जैसे लपेटे हैं वैसे तुमको रहना है। हम लोग कुछ भी करें, कितना भी नाचे कूदे उछले डांस करें, लेकिन तुमको जो है ऐसे ही रहना है। तो उस सांप ने कहा कि हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब सांप कोई मनुष्य तो है नहीं। जब लोग वहाँ डांस करने लगे, बाजा गाजा बजा होगा, तो हो सकता है वह सांप भी अपने जो है मस्ती में इधर उधर घूम लिया हो। और जब सांप घूमा होगा कमर छोड़ करके, तो बाघांबर वहीं गिर गया होगा। तो हो सकता है माता मैना जी जो है उनके नीचे वाले हिस्से को देख ली हो कि बाप रे बाप एकदम नंगा झड़ंगा दूल्हा बन करके आया है। तो गिरने का दो ही कारण था। और वो जब गिर पड़े, वहीं आरती का थाल और जलपात्र उनके हाथ से गिरा, और वह भी गिर पड़ी, कुछ देर के लिए मूर्छित हो गई। जब मूर्छा, जैसे उनकी जो सखियाँ थी साथ में सौभाग्यवती स्त्रियाँ, जब जल का बूंद बूंद मार करके जो है उनके ऊपर उनके मूर्छा को समाप्त किए, जो जगी तो भागी अपने राजमहल में। कहाँ दूल्हा कहाँ बारात, कुछ भी नहीं। तो शंकर जी के बगल में एक उनके साथ थे, देवताओं में से कोई देवता रहे। वो कहे भोले बाबा महादेव, कहाँ कहिए, कहें कि जिस प्रकार से आपकी बदनामी बेइज्जती ससुराल में हुई, वैसा आज तक हमने किसी का देखा नहीं। कहें क्या बेइज्जती हुई? तो कहें मैंने बेइज्जती नहीं है कि सास परछने के लिए आई, आरती करने के लिए आरती की थाली बहा दी, जलपात्र गिरा दी, खुद जो है भाग गई बिना आरती किए हुए, आपका बिना अगवानी किए हुए। कहें ये बताओ, सास हमारी है कि तुम्हारी? तो कहें नहीं आपकी।
कहे ससुराल हमारी है कि तुम्हारी, कहे ससुराल आपकी है। तो कहे बेइज्जती हमारी हुई कि आपकी, कहे नहीं आपकी। तो कहे तुम काहे परेशान हो। शंकर जी कहे देखिए आपको पता नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं हुई, हमारी यहाँ कोई तौहीन नहीं हुई, क्योंकि हमारे ससुर, देखिए जब रिश्ता लग जाए, लगने के पहले कुछ भी आप जांच पड़ताल कीजिए, लेकिन जब रिश्ता लग गया तो स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि शंकर जी दुल्हा बन करके आए थे, वह पार्वती को स्वीकार कर चुके थे। जब स्वीकार कर लिया तो बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है भाई। जब विवाह के पहले लड़की लड़का का विवाह होता है तो विवाह के पहले कितना ठोक बजा लो, लेकिन जब सिंदूरदान हो गया, जयमाल हो गया, तब पता लगाने की जो है बातें छोड़ दी कि उनके खेतवा कितना लड़कवा का, कुछ पहले की बातें थी। जब सात फेरा हो गया तो फिर कुछ पता नहीं लगाना है, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो भोले बाबा स्वीकार कर लिए थे, तो जो डैमेज हुआ था, जो बेइज्जती हुई थी जो अपने लोगों के बीच, उसको कंट्रोल किए, उस पर जो है लीपा पोती किए, मरहम लगाए। कहे कि हमारे ससुराल की यही परंपरा ही है कि सास आरती के लिए आती हैं, आरती का थाल गिरा देती हैं, जलपात्र गिरा देती हैं, कुछ देर के लिए ज़मीन पे लौट जाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। बाद में पूरे राजमहल में होगा कि दुल्हा बहु है, दुल्हा नंगा धिड़ंगा, दुल्हा जो है ऐसा वैसा जो है। मारे प्रेम के माता मैना जा कर के माता पार्वती को, जिनकी शादी होनी थी, माता पार्वती को गोद में ले करके रोने लगी, बिलखने लगी, कहीं कि हे विधाता, तुमने जो इतनी सुंदर हमारी बिटिया को बनाया तो इसके लिए सुंदर दूल्हा क्यों नहीं बना दिया। जैसे बिटिया हमारी बुद्धिमान गुणवान, ऐसे गुणवान दूल्हा बना दिए होते। जिस फूल को कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, जिस फल को, उस फल को तूने बरबस बबूर में लगा दिया। हमारी बिटिया तो विष्णु जी के साथ ब्याहने के योग्य थी, और मैं इस दुल्हा के साथ अपने बेटी की शादी नहीं करूंगी और कोई भी माँ नहीं करेगी। कहीं कि हम इसी पर्वत पर से कूद करके बेटी समेत मर जाएंगे, हम और बिटिया दोनों समुद्र में डूब के मर जाएंगे, हम और बिटिया दोनों समुद्र में डूब के मर जाएंगे, लेकिन यह दुल्हा हमें स्वीकार नहीं है। तो माता पार्वती कहीं अपनी माता से कि माता, जब करम लिखा जब बाउर नाहू और तव कत दोष लगाई काहू। हे माता, जब हमारे भाग्य में बौरहा पति ही लिखा है, बौरहा दुल्हा ही लिखा है, तो काहे किसी दूसरे को दोष लगाती हो, काहे नारद भगवान को कोसती हो। और तुम्हारे इस प्रकार से दुख करने से विधि का लिखा हुआ जब हमारे भाग्य में वही लिखे हैं तो मिटेगा नहीं। अरे तुम सन मिटही कि विधि के अंका, और मातु व्यर्थ जनी ले कलंका। हे माता, तुम्हारे इधर का उधर करने से विधाता का लिखा टल नहीं सकता है। कैसे? अरे जो विधिना ने लिख दिया छठी रात की अंत, पाई बढ़यन तिल घट और रहुमन सदाय संग। तो जो विधाता लिख दिए उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं है। तो कहीं कि आप यही तो कहेंगी ना कि ना मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी। शादी लिखा है तो हो करके ही रहेगा। कहीं कि माता कलंक मत लो, और जो हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है वह जा कर के वहीं पाऊंगी जो है। अब कहीं कि दूसरे को अनावश्यक दूषण मत लगाइए, दोष मत लगाइए। ठीक ठीक उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद जी को देखते ही तो पहले जो है माता मैना और जितनी उनकी सखियाँ थीं और माता पार्वती की जितनी सखियाँ थी, सब तो नारद जी को देख कटकटाई दौड़ी जो है कि का करे, कितना बड़ा आग लगा दे हमारे घर में, हमारे राज्य में।
तो जब वह आए और सप्त ऋषि भी आए जो है, अरे तब नारद सब ही समझावा और पूरब कथा प्रसंग सुनावा। जब लोग नारद जी को झकियाने लगे, यह बुढ़वा, यह पंडितवा, यह कुल बिगाड़े जरी हो, यही हमारी बिटिया को शंकर के लिए तपस्या करने के लिए उपदेश दिया था। जब चारों ओर से झकोरने लगी स्त्रियां वहाँ जो है, तब नारद जी कहे भाई शांत तो रहिए। साथ में सप्त ऋषि भी थे। कहे हमको काहे को जो है दोष दे रही हो, जो ये आपके यहाँ आपकी बिटिया जो जन्मी है, इनके पूर्व जन्म की कहानी तो सुनिए। पर पूरब कथा प्रसंग सुनावा, तो पूर्व जन्म की कथा सुनाए। क्या सुनाए कि हे मैना, हमारी बात को सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम्हारी बिटिया है यह पूर्व जन्म में माता सती थी। यह तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी है, अरे यह सबकी माँ है, सब इनकी बेटी हैं, सब इनके बेटे हैं। यह जो है जगदम्बा है, पूरे संसार की माता है। अजाय अनादि शक्ति अविनाशीन सदा शंभुअर धंग निवासीन। यह अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है और हमेशा के लिए शिव जी की अर्धांगिनी है। एक टर्म के लिए नहीं, शाश्वत हमेशा के लिए। जब भी इनका विवाह होगा तो शंकर जी के साथ होगा, शंकर जी का विवाह होगा तो इनके साथ होगा। यानी जब जोड़ी बनेगी तो यही दो रहेंगे, दूल्हा वो रहेंगे, दुल्हनी रहेंगी। जग संभव पालन लय करनी, अरे जग संभव पालन लय कारणी और निज इच्छा लीला बपुधारणी। संसार में सब कुछ इन्हीं से संभव है। इस संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और अपनी इच्छा से यह स्वरूप रूप धारण करती हैं। आप झूठे इसमें परेशान हैं कि पार्वती को हम पैदा किए हैं। अरे पार्वती स्वयं आपके यहाँ जन्म ली हैं। यह पहले प्रजापति जो थे दक्षराज, उनके यहाँ जन्मी थी और वहाँ भी सुंदर शरीर पाई थी। शिव जी की अर्धांगिनी थी, माता सती थी। और सती की सारी कथा बताए कि आप लोग भी जानते हैं जो है कि किस प्रकार से सती को मोह पैदा हुआ। उस कारण से वो प्रभु श्री राम का जो है परीक्षा लेने गई जो है, और परीक्षा में सीता का वेश धारण की जो है। अरे एक बार आवत शिव संगा और देख्यऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न माना, भ्रम बस बेसु शिव कर लाना। कि एक बार शिव जी के साथ आ रही थी नासिक से, और रास्ते में जंगल में प्रभु श्री राम को देखी तो शिव जी प्रणाम किए। श्री राम कह करके उनका भजन करने लगे। इनको मोह हो गया, अज्ञानता आ गई। यद्यपि शिव बार बार समझाए लेकिन यह नहीं मानी, और अज्ञानता के कारण राम की परीक्षा लेने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण कर ली। और सीता का वेश धारण कर ली तो सीता जो है को शिव जी अपनी माता मानते थे, राम को अपने पिता मानते थे। तो उस कारण से कि माता का स्वरूप धारण कर ली सती, तो शिव जी को यह लगा कि यह जब माता का वेश धारण कर ली और जब इनके पास हम जाएंगे तो इनमें हमेशा सीता का ही रूप देखेंगे, और माता का रूप देखेंगे तो माता के साथ संभोग करेंगे तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए शिव जी अरे मन ही शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सतीय भेंट अब नाही। उसी समय शिव जी मन ही मन प्रतिज्ञा किए। नारद जी बता रहे हैं इस शरीर से, सती के इस शरीर से
अब मेरा कभी जो है पति पत्नी के रूप में मुलाकात नहीं होगा। इनसे होगा मुलाकात लेकिन सती के रूप में नहीं मुलाकात होगा। और उस कारण से शिव जी इनका परित्याग कर दिए और उसके कारण अपने पिता के यज्ञ में गई। वहाँ देखी कि हमारे पति का अपमान हो रहा है, तो वहीं पिता के यज्ञ कुंड में अपने दाहिने पैर के अंगूठा से जो है योग यज्ञ पैदा करके वहीं जो है उसी यज्ञ में जो है भस्म हो गई। असजान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो ऐसा जान करके सारा असमंजस त्याग दीजिए। यह जो गिरजा है यह हमेशा हमेशा के लिए शंकर जी की प्रिया हैं। अरे सुनि नारद के बचन तव सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापौ सकल पुर घर घर यह संवाद। जब नारद जी सारी कहानी बता दिए तो सबके मन में जो दुविधा था कि अतनी सुंदर राजकुमारी के बियाह बौरावा संगरी हुए जात पे, वह संदेह सबका समाप्त हो गया। और क्षण भर में यह कहानी हिमांचल के राज्य में घर घर फैल गई। और तब महाराज हिमांचल और माता मैना दोनों आनंदित हो गए कि हमारी बिटिया तो आज शक्ति है, माता सती है। और दोनों पति पत्नी मिलकर के माता पार्वती के पैरों में गिर पड़े, बार बार वंदना करने लगे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने और नगर लोग सब यति हर्षाने। उस हिमांचल महाराज हिमांचल के राज्य में जितने स्त्री पुरुष थे, युवा थे, बालक थे, बूढ़े थे, सब अति प्रसन्न हो गए इस बात को सुन करके। घर घर में जो है यह मंगल गीत होने लगा और फिर से दोबारा जो है सारे बाजार गली इत्यादि का सजावट होने लगा। और जो बाराती थे उनके लिए विधिवत अनेकों प्रकार का भोजन बनाया गया। और जो क्या कहते हैं बेटर जिसको कहते हैं परोसने वाले, वह परोसने लगे जो है। और ऐसा जीवनार बना कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। और उस घर के जीवनार की बात ही छोड़ दीजिए कि जिस घर में साक्षात भवानी हो, किसी घर में एक गुणवती कन्या हो जाती है, गुणवती बहू आ जाती है, तो वह घर ही स्वर्ग बन जाता है। तो यहाँ तो साक्षात भवानी हैं। प्रेम पूर्वक सारे बाराती को बुला लिए हिमांचल जी। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, सारे देवता थे। और अनेकों लाइन में सबको बैठाया गया और सुंदर परोसने वाले रसोइये भोजन को परोसने लगे। और स्त्रियां गाली देने लगीं, मधुर मधुर गाली दे रही हैं। और ससुराल में जब गाली मिलता है तो लोग गाली में इतना आनंद लेते हैं कि धीरे धीरे खाते हैं कि और गरियामें और देर तक की गाली सुनने को मिले। लेकिन वहाँ की स्त्रियां जो है शंकर जी के साथ, शंकर जी के का समाज भी बारात के रूप में गया था। शंकर जी के साथ शंकर जी का भी समाज था। उनके समाज में भूत पिचास बैताल राक्षस योगी यति सब थे जो है पिचासिनी। और स्वरूप कैसा था, किसी के पास यक्को मुँह नहीं, किसी के पास 14 मुँह, किसी के पास एक आँख नहीं, किसी के पास मारे कुल्ले आँख, कोई हाथ, किसी के पास हाथ है नहीं, किसी के पास असंख्य हाथ है, किसी के पास एक कान है, किसी के पास बहु कान। तो इस समाज को देख करके महिलाएं गारी गाने लगीं। अरे ऐसन बाराती न देख ली आज तक जिया कर धका ध। ऐसन बाराती न देखी आज तक जिया कर धका ध। जिया कर धका धक जिया कर धका ध। ऐसन बाराती न देख ली आज तक जिया कर धका ध।
कौनों के एक मुँह कौनों के यकोन, कौनों के 10 मुँह कौनों के यकोन, जौनों के यकोन 10 पूरी खाए गपा गप जिया करे धका धक। अरे जौने के यकोन खाए गपा गप जिया करे धका धक, ऐसन बराती न देख ली आज तक जिया करे धका धक। फिर आगे गाती हैं कौनों के बहुत आँख कौनों के यकोन, कौनों के बहुत आँख कौनों के यक। अरे जौने के यकोन मारे टका टक जिया करे धका धक, जौने के यकोन मारे टका टक जिया करे धका धक, ऐसन बराती न देख ली आज तक जिया करे धका धक। तो ऐसी गारी सुन करके सारे बाराती जो है बड़ा जो है प्रसन्न होकर के बड़ी देर तक भोजन किए। फिर विवाह का समय आया। बहुर मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह करे पठे देव बुलाए। तो ऋषि मुनियों ने लौट करके महाराज हिमांचल को विवाह का कि शुभ यही मुहूर्त, इसी में विवाह होना चाहिए वह बताए। तो सारे देवताओं को फिर विवाह में बुलाए, सबको बुलाए और सबको उचित स्थान दिए बैठने के लिए, क्योंकि हमारे आपकी तरह से तो ऐसी बात नहीं, जगह नहीं है। तो महाराज थे, इतनी बड़ी हवेली थी, पूरा पर्वत में जो है वेदीय वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। तो जो वेद की रीति थी जो है उसी के हिसाब से जो वेदी होता है विवाह वाला वह सजाया गया था, और सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियां मांगलिक गीत जो है गा रही थी, विवाह की गीत गा रही थी। सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। और एक ऐसा सुंदर 2 सीट वाला सिंहासन बना हुआ था जो इतना दिव्य था जो है कि ऐसा बना हुआ था कि जिसका वर्णन, जिसकी विशेषता स्वयं ब्रह्मा जी नहीं कर सकते थे। और उस सिंहासन पर जो है एक सीट पर, 2 सीट वाला था, एक सीट पर शिव जी आकर के बैठे। और जब शिव जी बैठे, महादेव जी बैठे, तो प्रभु अपने इष्ट देव श्री राम को नमस्कार करके बैठे और सारे देवताओं को नमस्कार किए, ब्राह्मणों को नमस्कार किए। फिर माता पार्वती को बुलाया गया। तो माता पार्वती की सखियां जो है माता पार्वती का अनेकों प्रकार से सुंदर श्रृंगार करके वहाँ ले आई। अरे देखत रूप सकल सुर मोह, बरनय छबयस जग कवि को है। तो माता पार्वती की सुंदरता को देख करके सारे देवता मोहित हो गए, और उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है, कौन ऐसा कभी संसार में पैदा हुआ। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। तो यह बात तो देवताओं से छिपी नहीं थी कि माता सती ही पार्वती होकर के पैदा हुई हैं। तो उनको जगदम्बिका जान करके, संसार की अंबिका मान करके सारे देवता मन ही मन प्रणाम किए। सुंदरता मर जाद भवानी, और जाइन कोटि हैं बदन बखानी। और उनकी सुंदरता इतनी अच्छी, इतनी सुंदरता थी माता पार्वती की उस समय कि करोड़ों मुख उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता था। कोटि बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनीय, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करु तहाँ। तो करोड़ों मुख से
माता पार्वती की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना वो सुंदर थी। उनकी सुंदरता का वर्णन करने में तो स्वयं वेद, शेषनाग, नारद जी, सरस्वती यह सब फेल हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं मतिमंद गंवार कहाँ वर्णन कर पाऊँगा। छब खानी मातु भवानी गवनीय मध्य मंडप शिव जहाँ। सुंदरता की खान, सुंदरता की खजाना, सुंदरता का घर माता भवानी उस मंडप में, विवाह के मंडप में गई जहाँ शिव जी थे। अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। शिव जी को भर निगाह देखना चाहते थे। बहुत पहले जो है सती हुई थी ना, बहुत पहले सती हुई थी, बहुत बाद में जन्म हुआ, कई हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो लाखों वर्ष बीत गया था, जुदा हुए। तो जब देखी शिव जी वही हैं, तो भर निगाह देख लेना चाह रही थी, भर निगाह देख लेना चाह रही थी। लेकिन वहाँ गुरुजन भी थे, वहाँ माता पिता भी थे, अन्य देवता थे, तो संकोच के कारण शिव जी के चेहरे को नहीं देख पा रही थी मारे लज्जा के। लेकिन उनका मन शिव जी के चरण कमलों में उनका मन रूपी भंवरा लगा हुआ था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवान, को सुनि संशय करय जनी सूर्य अनादि जिय जान। तो ऋषि मुनि का जब वहाँ गई, तो ऋषि मुनि का जब आदेश पाई, तो शिव जी और माता भवानी अर्थात पार्वती जी गणनाथ का अर्थात गणेश जी का पूजन किए। अब लोग यह कहते हैं कि गणेश जी शंकर जी के पुत्र थे। गणेश जी शंकर जी के पुत्र जैसे थे, क्योंकि जैसे शिव जी के कोई माता पिता नहीं है, शिव के कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वैसे गणेश का भी कोई वास्तव में माता पिता नहीं। माता पिता होते तो कैसे शिव जी और पार्वती जी उनका विवाह में अपने पूजा करते हैं। वह भी को सुनि संशय करय जनि, इस बात को सुनकर के किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि गणेश जी की पूजा किए, क्योंकि सूर्य अनादि जिय जान, देवता अनादि से हैं, उनको अपने मन में जान लीजिए। अरे जैसे विवाह कय विधि श्रुति गाई, महामुनि न सोव सब करवाई। विवाह का जैसा वेदों में वर्णन था कि ऐसे विवाह होना चाहिए, उस प्रकार से ऋषि मुनियों ने माता पार्वती का और शिव जी का विवाह कराया। आवाज़ विवाह की क्या गति होती है। जिस समय गोधूल की बेला, जिसको हम गदह बेरिया कहते हैं, नियमतः गदह बेरिया में द्वार पूजा हो जाना चाहिए। और आज के समय गदह बेरिया में तो बर अपने घर से निकल ही नहीं पाता है, कब निकलेगा घर से यह नहीं पता, और कन्या पक्ष के दरवाजे पर बारात कब जाएगी रामे जाने। उस दिन आप हमारे साथ थे ही, 12:30 बजे के बाद बारात आई थी, 1:30 बजे के लगभग अगुवानी हुई, 2:30 बजे विवाह शुरू हुआ। तो कौन सा विधि विधान होगा, कौन सा कोई वैदिक परंपरा का कोई पालन कर पाएगा। और सूर्योदय के पहले विवाह भी करवा देना था, उसमें भी पंडित जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। कैसे हुआ। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पिय जानी भवानी। हाथ में कुश और जल लेकर के, हाथ में कुश और जल लेकर के संकल्प करके जो है महाराज हिमांचल पर्वतराज माता भवानी को शिव जी को सौंपे। और जब शिव जी को सौंपे, तो जब शिव जी उस क्या कहते हैं जल और कुश को अपने हाथ में लिए, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षय तब सकल सुरेशा।
जब कुछ और जल ले करके माता भवानी का हाथ शिव जी के हाथ में दिए, और जब शिव जी माता भवानी का हाथ अपने हाथ में ले लिए, तब सारे देवता जो है अति प्रसन्न हुए, क्योंकि माता सती के शरीर त्याग के बाद शिव जी एकदम विरागी हो गए थे। कब पता नहीं कि कब शिव जी कहना ना हम विवाह नहीं करेंगे, जा रहे राम का भजन करने, लेकिन यह लोग जान रहे थे कि जब वह माता पार्वती का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेंगे तब फिर नहीं छोड़ेंगे। और जब वह अपने हाथ में लिए, ठीक उसी समय ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और सारे देवता जो है माता पार्वती और शंकर जी का जयकारा लगाने लगे। तो एक बार बोलो, माता पार्वती की जय, महाराज शंकर जी की, भोलेनाथ की हर हर।